हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ ये वायरल पर्ल बीडेड बैग का ट्यूटोरियल। जब मैंने इस बैग को बनाना शुरू किया था ना, तो ये बैग बहुत ही डिफिकल्ट लगा था क्योंकि इसमें प्रॉपर शेप और ये जो बीच में स्क्वायर्स बने हुए हैं ये नहीं आ रहे थे। तो इस बैग को बहुत बार खोलने के बाद आप लोगों के लिए इसका परफेक्ट ट्यूटोरियल मैं लेके आ गई हूँ। मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसके बिल्कुल मत करना क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 mm के डबल टोन वाले बीड्स का यूज किया है और साथ में 0.6 mm के मैंने यहाँ पे वायर का यूज किया है। इस वायर का एक लंबा सा पीस मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और जैसे हम अपने हर एक बैग में करते हैं, यहाँ पे मैंने 4 बीड्स एक तरफ की वायर में डाल लिए हैं। ठीक है, इस तरह से 4 बीड्स डाल लिए हैं। अब 4th वाले बीड को मैं पकड़ लूंगी और दूसरी तरफ की वायर से इसमें मैं इसको क्रिस क्रॉस करा दूंगी। क्रिस क्रॉस का मतलब है लेफ्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ्ट में। दोनों वायर को इक्वल पकड़ेंगे और उसके बाद इसको पुल कर लेंगे, जिससे जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल बीच में बनेगा। इसके बाद दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डालेंगे और एक बीड से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाना है। उसके बाद फिर से दोनों तरफ एक एक बीड डालेंगे और एक बीड से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ये हमारा 3rd सर्कल बन गया और ये हमारा 4th सर्कल बनकर रेडी हो गया है। 1 2 3 4 हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे। अब 5th वाले सर्कल में क्या करना है, हमें तीनों बीड एक साइड में डालने हैं और जो 3rd वाला बीड है उसमें से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तीनों बीड एक साइड डाल दिए और दूसरी वाली वायर में से इसको हमने क्रिस क्रॉस करा दिया। अब वायर हमारी ऊपर की साइड आ गई है, यानी कि दूसरी तरफ हमारी आ गई है। फिर दोनों तरफ एक एक बीड डालेंगे, एक बीड से क्रिस क्रॉस कराएंगे और ऐसे हमें फिर से यहाँ पे 5 सर्कल बना लेने हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल बन गए। 5वें में तीनों बीड हमें जो ऊपर वाली वायर है उसमें डालना है। जिस वायर में मैंने डाल रखे हैं बीड उसी वायर में आपको डालना है। ठीक है, अब हमारी वायर इस तरफ आ गई और हमारे 5 सर्कल बनकर रेडी हो गए। फिर से हमें दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डालना है और एक से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 बनाने हैं और यहाँ पे हमें चौथी सर्कल में तीनों बीड एक साइड डालने हैं और 3rd वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। देखिए यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होगा। पहले हमने 2 5-5 सर्कल के बनाए हैं, फिर ये 4th सर्कल का बनाया है और उसके बाद जो हम ये नेक्स्ट वाली लाइन बना रहे हैं ये भी हमारा 5 सर्कल का बनेगा। 4 का बनकर रेडी हो गया। तीनों मैंने एक तरफ डाल लिए हैं और हमारी वायर इस तरफ आ गई है। ठीक है, इस तरह से हम काउंट भी करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 4 और ये 5 का बनाना है। 5वां बनाने के लिए तीनों बीड एक तरफ डालेंगे और 3rd वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ पे हमें 4 का बनाना है, तो ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया। तो मैं आपको देखो पैटर्न समझा देती हूँ किस तरह से पैटर्न बनेगा। हम इस तरह से जा रहे हैं, तो जो हम फर्स्ट लाइन बनाएंगे वो 5 सर्कल की बनाएंगे, फिर जो दूसरी लाइन हम बनाएंगे वो भी 5 सर्कल की बनाएंगे, उसके बाद जो हम 3rd लाइन बनाएंगे वो 4 सर्कल की बनाएंगे। तो यहाँ पे आप पैटर्न ध्यान से समझ लेंगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बीडिंग आती है ना तो ये पैटर्न आपका बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि जो हम फर्स्ट वाला बना रहे हैं ना ये जिगजैग पैटर्न में बना रहे हैं। तो 5 5 4 5 5 4 और अगेन 5 5 5 और ये भी 5। तो इस तरह से आपका ये वाला पैटर्न बनेगा। तो फटाफट से इस पैटर्न को बना के रेडी कर लेते हैं, पर मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, किस तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए हमने इस तरह से बनाया, ये वाले 5 सर्कल्स हो गए, फिर 1 2 3 4 5 ये वाले 5 हो गए, फिर 1 2 3 4 ये वाला 4 हो गया, फिर साइड में 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए, फिर 1 2 3 4। इस तरह से हमें इसको काउंट भी करना है। अब मैंने आपको काउंट करने का तरीका भी बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि हमें कब कितना सर्कल बनाना है। ठीक है, अब हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने के लिए फिर से हमें 5 सर्कल बनाने हैं। 1 2 3 4 ये 4 बन गए। साइड में से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। 5th के लिए हमें तीनों बीड एक तरफ डालने हैं। जिस वायर में मैं 3 बीड डाल रही हूँ ना उसी वायर में आपको भी 3 बीड डालने हैं। अब देखिए हमें दूसरी तरफ टर्न कैसे करना है। पहले दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डाल लेंगे और फिर एक से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ही बनाने हैं बस। ठीक है, 1 2 3 और 4th के लिए हम इसको ज्वाइन करना है। तो दोनों तरफ की वायर में मैंने एक एक बीड डाल लिया। ठीक है, और जो हमारा ये वाला बीड है इसमें हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया इसको। अब दूसरी तरफ की वायर को इसमें से निकाल लूंगी और इस तरह से हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया और इस वाले बीड में हमारा क्रिस क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा।
जो हमारी वायर है ना, हमें इसके ऊपर वाले बीड में लानी है, इस वाले बीड में हमें अपनी वायर को लाना है। तो इसको कैसे करना है, जो साइड वाली वायर है उसको तो हम इस वाले बीड में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस वाली बीड में से अपनी वायर को निकाल लिया, और जो हमारी दूसरी वाली वायर है उसको हम 2 से 3 बीड में से घुमा के तब लेके आएंगे। ठीक है, तो इन 2 बीड में से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी, और उसके बाद जो ऊपर वाला बीड है उसमें से भी मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी। तो हमारी जो वायर है वो ऊपर वाले बीड में आ जाएगी, और उसके बाद हम फिर से सर्कल बनाएंगे, 5 सर्कल हम फिर से बनाएंगे। तो मैंने आपको बहुत ही आराम से पूरा प्रोसेस समझाया है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपकी कोई भी किसी तरह की क्वेरी है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम फिर से सर्कल बना रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 सर्कल हमने बना लिया, और ये चौथा सर्कल है। ठीक है, अब हमें 4-4 के सर्कल बनाने हैं। ठीक है, हमने शुरू में 5 बनाए, एक हमारा ऑलरेडी बना होता है, उसके बाद हमें 4-4 सर्कल हमें बनाने हैं। फिर से हमें वही पैटर्न करना है और इसमें लाके हमें ज्वाइन कर देना है, और फिर से ऊपर वाले बीड में वायर को लाना है। तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, तीसरे में हम दोनों तरफ की वायर में एक बीड डाल लेंगे। ठीक है, और 1 सर्कल हमारा ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जब हम टर्न करते हैं तो 1 सर्कल हमारा वो बन जाता है, जो दोनों तरफ में हमें काउंट हो जाता है। दोनों तरफ की वायर में एक बीड डाल दिया, और इस वाले बीड में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा दिया, जिससे हमारा ये जो जिगजैग था वो कनेक्ट हो गया पहले वाले जिगजैग से। ठीक है, और एक हमारा डायमंड शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हमें वायर को घुमा के इस वाले बीड में लेके आना है, जैसे हमने पहले किया था। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आप देखेंगे ना तो साइड से ये 4-4 के ही सर्कल बन रहे हैं। जो 4th सर्कल होता है ना, वो हमारा दोनों तरफ की साइड में काउंट होता है। ठीक है, जब हम टर्न करते हैं। तो अब हम वायर को 2-3 बीड में से घुमा के लाएंगे, और अपने ऊपर वाले बीड में से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये मैं दूसरी वाली वायर को भी इस वाले बीड में से निकाल लूंगी। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह से हमें बाकी के 2 पीस भी ज्वाइन कर लेने हैं, 2 जिगजैग भी हमें ज्वाइन करने हैं। अब लास्ट में देखिए कि नोट कैसे लगाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एक बीड मैंने डाल दिया है, और जो सिंपल नोटिंग है ना, बिल्कुल हमें सिंपल नोटिंग करनी है। इस तरह से हमने सिंपल नोटिंग कर ली। कम से कम 2 नोट लगानी है, क्योंकि एक नोट लगाएंगे तो हमारी खुल जाएगी। पर अभी वायर को हमें कट नहीं करना है, वायर को भी कट नहीं करना है। इस वायर को हमें 2 से 3 बीड में से निकालना है, और उसके बाद ही हम इसको कट करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, एक न्यू वायर लेंगे हम, और इस वाले बीड में से, ध्यान से देखना मैं किस बीड में से वायर निकाल रही हूँ, इस वाले बीड में से वायर को निकालना है, और इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। जैसे हमारे नीचे 4 स्क्वायर बने हैं, 4 डायमंड शेप बने हैं, ऐसे ऊपर हमारे 3 डायमंड शेप और बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 सर्कल बना लिए हैं। 4th में हमें वायर को टर्न करना है, यानी कि तीनों बीड हमें एक साइड डालना है, और उसके बाद 2 सर्कल हमें और बनाने हैं, 1 और ये 2। अब दोनों तरफ की वायर में हमें एक बीड डालना है, और इस वाले से हमें इसको कनेक्ट कर लेना है। एक बीड डाल लिया, और जो ये वाला बीड है इसमें से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि इसमें से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, या आप मेरे से पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, या आपको इस तरह की मोती चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सर्कल बना के बाकी के दोनों जो पीस है वो भी हम ज्वाइन कर लेंगे। 4-4 के हमें सर्कल बनाने हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से नोट लगा देनी है, और एक पीस हमें और रेडी करना है। जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट पीस रेडी किया था, ऐसे ही हमें एक पीस और रेडी करना है। अब इन दोनों पीसेस को हमें आपस में ज्वाइन करना है। देखिए हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक न्यू वायर लेंगे, इस वाले बीड में डालेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वायर को घुमा के लाएंगे, फिर हमें दूसरे वाला जो स्क्वायर है इसके ऊपर वाले में इसमें कनेक्ट कर देंगे, वायर को घुमा के यहाँ पे लाएंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, वायर को घुमा के यहाँ पे लाएंगे, इससे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें बाकी जो दोनों पीसेज है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ओरली बता तो दिया है, अब मैं यहाँ पे आपको मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस वाले बीड में से मैंने एक न्यू वायर ली है, उसको लिया है, दोनों तरफ वायर में एक बीड डाला है, एक बीड से क्रिस क्रॉस करा दिया है, 2 सर्कल बना दिए हैं। यहाँ पे 3rd वाले सर्कल के लिए दोनों वायर में एक बीड डालूंगी मैं, और इस वाले बीड से क्रिस क्रॉस कराऊंगी। इस वाले बीड से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया। फिर वायर को घुमा के लाना है, और बराबर वाले बीड में से निकालना है, यानी कि बराबर वाले बीड में हमें अपनी वायर को चाहिए। वायर को घुमा के लाएंगे, इस वाले बीड में से निकाल लेंगे। ठीक है,
फिर से यहाँ पे 4 सर्कल बनाएंगे, दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डाल लेंगे, एक से क्रिस क्रॉस 2 सर्कल, और थर्ड के लिए दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड, और इस वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। बहुत ही क्लियर स्टेप बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल बता रही हूँ। इसको बनाने के बाद हम इसको साइड में कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसे क्रिस क्रॉस करा दिया है। अब वायर को घुमा के इस वाले बीड में लेके आएंगे, ठीक है। इस वाले बीड में लाके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इस वाले बीड में घुमा के लेके आएंगे, दूसरी तरफ कनेक्ट कर देंगे, इस वाले बीड में घुमा के लेके आएंगे, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इस वाले बीड में घुमा के लेके आएंगे, और फिर यहाँ पे कनेक्ट करके नोट लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ नोट कैसे लगानी है। एक बीड डाला, इस तरफ की वायर से मैंने, इस तरफ की बीड से मैंने वायर को निकाला, एक बीड और डालूंगी। अब यहाँ पे मैं सिंपल नोट लगा दूंगी, कम से कम 2 नोट लगानी है हमें, और इस वायर को 2 से 3 बीड में से निकालने के बाद ही कट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक वायर को लेफ्ट तरफ घुमाना और एक वायर को अपनी राइट तरफ घुमाना, और उसके बाद ही इसको कट करना, ठीक है। अब ये हमारे बैग की एक तरह से बॉडी रेडी हो गई है। अब हम इसके साइड्स को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इसका हैंडल बनाएंगे। आई थिंक पहले हमें हैंडल बना लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम हैंडल बनाते हैं। तो इस वाले बीड में, इन 2 बीड में हम अपना हैंडल बनाएंगे। इस वाले बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगी। 3 बीड डाले और थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया। फिर जो नीचे वाला बीड है, जो दूसरा बीड मैंने आपको बताया था, उसमें से अपनी वायर को निकाल लूंगी। जो वायर निकाली है उसी वायर में 2 बीड को ऐड करूंगी और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस कराऊंगी, ठीक है, इस तरह से। अब हम 3 बीड डालेंगे, थर्ड वाले में से क्रिस क्रॉस कराएंगे, ठीक है। फिर से नीचे वाले बीड में से वायर को निकालना है और यहाँ पे जो वायर निकाली है उसमें 2 बीड डालने हैं, सेकेंड से क्रिस क्रॉस कराना है, 3 बीड डालने हैं, थर्ड से क्रिस क्रॉस, नीचे वाली बीड में से वायर को निकालना है, जो वायर निकाली है उसमें 2 बीड डालने हैं, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है, और ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितना लंबा हैंडल रखना है, फिर हमें दूसरी साइड भी इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड हमें इन 2 बीड में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 सर्कल्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए हमें इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। हमें थोड़ा इसको स्ट्रेट रखना है, इसमें ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। एक बीड को मैंने डाला, जो हमारा सेकेंड वाला बीड है, सेकेंड वाली लाइन को हम सेकेंड वाले बीड से ही ज्वाइन करेंगे ना, तो सेकेंड वाले बीड में से अपनी वायर को निकाला, एक बीड लेके क्रिस क्रॉस कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ की बीड में से अपनी वायर को निकाल लेंगे, नीचे वाले बीड में से अपनी वायर को निकाला, ऐसे ही ऊपर वाले बीड में से भी हम अपनी वायर को निकाल लेंगे, एक बीड डालेंगे और नोट लगा देंगे। जैसे नोट हम पहले लगाते आए हैं ठीक वैसे ही हमें नोट लगाना है। तो किसी भी तरफ की वायर में आप एक बीड डाल सकते हैं और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। आप देखिए काफी हद तक हमारा बैग रेडी हो चुका है, बस इसकी हमें साइड ज्वाइन करनी है। जैसे मैंने हैंडल इस साइड बनाया है, सेम उसी पैटर्न से हैंडल आपको दूसरी साइड भी बनाना है। नोटिंग एकदम टाइट हैंड से कीजिएगा, क्योंकि अगर लूज है गया तो आपको पूरा बैग लूज लूज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इन बीट की जगह पर्ल बीट का यूज करेंगे तो आपका बैग थोड़ा लाइट वेट बनेगा और उसकी और ज्यादा अच्छी शेप आएगी। तो थोड़े हैवी बीट्स अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो हैवी बनाए हैं उसमें प्रॉपर इसकी शेप नहीं आ पा रही है, लाइट बीट होते तो इसमें बहुत अच्छी शेप आती, जैसा कि इसकी ओरिजिनल वीडियो में दिखाया गया है। लाइट बीट की वजह से इसमें काफी अच्छी शेप आती। अब हमें इसकी साइड को ज्वाइन करना है, तो इस तरह से हमें इसकी साइड को ज्वाइन करना है। अब देखना हमें कौन से वाले बीड में वायर को डालना है। तो मैं इस वाले बीड में वायर को डालूंगी, जो ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर है और जो इसका कोना है, फर्स्ट स्क्वायर का जो कोना है, मैं आपको लिटा के दिखाती हूँ। इन 2 बीड में से मैं अपनी वायर को निकालूंगी और ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी वायर को निकाल लिया, ठीक है, दोनों तरफ एक एक बीड डाला। अब जो दूसरी साइड है ना, जहाँ पे मैंने आपको फिंगर बताई थी, उसमें से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले बीड में से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। ऐसे इसको टर्न कर लिया क्योंकि हमें फोल्ड करना है इसको, और इस वाले बीड में से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूंगी। वायर निकाला, तो उसको साइड में से क्रिस क्रॉस ना कराने की बजाय जो हमने बीड ऊपर की साइड ऐड किया था उसमें से क्रिस क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ऐसे करा लिया, ओके। फिर अब क्या करना है, हमें एक लाइन और बनानी है। अब यहाँ पे हमें इन 3 बीड में काम करना है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है।
साइड साइड के 2-2 बीड और लेने हैं, 2 बीड और लेने हैं साइड साइड के, और टोटल 3 बीड में हमें काम करना है। तो उसके लिए जो साइड वाला बीड है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी, यानी कि 3 बीड में काम करना है ना मैं, तो फर्स्ट बीड में मैं अपनी वायर को ले आऊंगी घुमा के, जैसे हम पहले घुमा के लाए हैं ठीक उसी तरह घुमा के इस बीड में मैं अपनी वायर को ले आऊंगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, और ये हमारा आ गया है। ये इस वाली वायर को भी हम इसमें से ले आएंगे। ठीक है, अगर आप साइड में से क्रिस क्रॉस करते हैं तो आई थिंक ज़्यादा इजी रहता है। यहाँ पे मैंने ऊपर से क्रिस क्रॉस कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा वायर को घुमाना पड़ रहा है, तो आप साइड में से क्रिस क्रॉस करा दीजिएगा तो इजी रहेगा, है ना। तो मैं इस तरह से अपनी वायर को इस वाले बीड में ले आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बीड डालना है लेफ्ट वाली वायर में, थर्ड में से क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब नीचे वाली वायर को नीचे वाले बीड में से निकालना है। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ज्वाइन कैसे करना है। नीचे वाले बीड में से नीचे वाली वायर को निकाल लिया, ऊपर वाली वायर में 2 बीड डालेंगे, सेकंड से क्रिस क्रॉस। एक बार फिर से करना है हमें, नीचे वाले बीड में से नीचे वाली वायर को निकाल लेंगे। अब जो वायर निकाली है उसी वायर में 2 बीड को ऐड करेंगे और सेकंड से क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, जो वायर हमने निकाली है उसमें 2 बीड डालेंगे, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराएंगे, ऐसे। अब बारी आती है हम इसमें ज्वाइन करने की। ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हमें इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, 2 सर्कल बनाएंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल। थर्ड के लिए दोनों तरफ की वायर में 1-1 बीड डाल दिया है, और इस वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे, इस वाले बीड में से क्रिस क्रॉस करा लेंगे जैसे हम पहले कराते हैं। और फिर जो उसका साइड वाला बीड है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे घुमा के, क्योंकि हमें दूसरी साइड भी क्रॉस में लेके जाना है ना, दोनों बॉक्स हमें बनाने हैं, इसलिए क्रॉस करा लिया। अब घुमा के हमें साइड वाले बीड में से लेके आना है वायर को, इस वाले बीड में अपनी वायर को ले आएंगे घुमा के। ठीक है, फिर से हमें 2 सर्कल बनाने हैं और यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, यानी कि 2 लाइन हमें और बनानी है। इस वाले में हम ज्वाइन करेंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल। थर्ड के लिए दोनों वायर में 1-1 बीड डालेंगे, और जो हमारा दूसरा स्क्वायर था उसमें से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जो ये वाला है इसमें से हम ज्वाइन कर लेंगे इसे, यानी कि इसमें से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब हमें 1 लाइन और बनानी है बस, और हमारा जो स्क्वायर का शेप था वो प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया। अब इसके ऊपर वाले बीड में हम अपनी वायर को घुमा के ले आएंगे, ऊपर वाले बीड में, नीचे वाले में नहीं, घुमा के इस वाले बीड में अपनी वायर को ले आएंगे। और फिर से यहाँ पे हमें लाइन बनानी है और यहाँ पे लाके हमें ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे लाके हमें इसको ज्वाइन कर देना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें नोट टाई कर देनी है। तो 1 सर्कल, 2 सर्कल। ठीक है, वायर में 1 बीड डालेंगे, वायर को निकाल लेंगे इस वाले बीड में से। ठीक है, और फिर 1 बीड डाल के हम इसमें नोट लगा देंगे, 1 बीड हम इसमें डालेंगे और हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। देखा, बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, नहीं तो ये पैटर्न बहुत इजी है। और आई थिंक अब आपको इस बैग को बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसा हमने यहाँ पे बनाया है दूसरी साइड भी हमें ज्वाइन कर लेना है, और इसके अंदर फैब्रिक लगा के हमारा बैग रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल ब्रांडेड बैग लग रहा है। इसमें ये वाले जो मोती मैंने यूज किए हैं वाकई में बहुत सुंदर है, बट ये थोड़ा हैवी हो गए, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अगर आपको ये बैग पसंद आता है, आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसकी वर्कशॉप में से ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको लाइव सिखाऊंगी कि बैग कैसे रेडी होगा। इसे बनाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।